जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए अमेरिकी बोइंग कंपनी की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पर इस बार बोइंग कंपनी की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर भी बयान दिया गया है और बोइंग कंपनी का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के टेंडर नहीं बल्कि बोइंग कंपनी के पास अमेरिका और इजरायली एयरफोर्स के टेंडर को भी हासिल करने का क्षमता है और इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को हासिल करने के लिए F-15 एयरक्राफ्ट आसानी से राफेल को मात दे सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको इन्हीं बयानों के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा क्या सच में बोइंग के F-15 राफेल को काउंटर कर पाएगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में अमेरिका के और एक फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 के बारे में बताऊंगा और सुनने को आ रहा है कि F-35 एयरक्राफ्ट को यूरोफाइटर टाइफून आसानी से काउंटर कर सकता है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, 36 राफेल खरीदने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने फ्लीट को और मजबूत करने के लिए एक नया टेंडर के ऊपर भी फोकस किया गया। इस टेंडर को हम MMRCA 2.0 के टेंडर के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत मीडियम हुड के 114 नया फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना है और बोइंग कंपनी की तरफ से इसे रिस्पॉन्ड करते हुए ऑलरेडी अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। जबकि अब बोइंग कंपनी का यह भी कहना है कि कंपनी अपने एलाई देशों के मतलब इजराइल और भारत के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। बोइंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रीत कुमार की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि इजराइल के 25 नया F-15 खरीदने का ऑर्डर और एग्जिस्टिंग फ्लीट के 25 और F-15 को अपग्रेड करने का ऑर्डर के लिए भी बोइंग कंपनी द्वारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का रिप्लाई जल्द ही किया जाएगा। और उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया है कि बोइंग कंपनी द्वारा अमेरिकी एयरफोर्स के लिए सप्लाई किए जाने वाले F-15 को लेके भी प्रयास चलाया जा रहा है ताकि कम से कम $23 बिलियन के इस डील को सिक्योर किया जाना संभव हो पाए। दोस्तों, MMRCA टेंडर के लिए बोइंग कंपनी की तरफ से भारत को F-15EX मतलब F-15 का सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफर करने का बात किया जा रहा है, जो अभी तक अमेरिकी फ्लीट का सबसे शक्तिशाली एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर इस ऑफर को हासिल करने के लिए कंपनी को डैसॉल एविएशन की तरफ से भारत को हाल ही में सप्लाई किया गया राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करना जरूरी है। इंडिया द्वारा ऑलरेडी डैसॉल एविएशन से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है, जबकि और 36 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। इवन पहले टेंडर में बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट को जिस तरीके से राफेल द्वारा मात दिया गया है, उसके बाद बोइंग कंपनी के लिए सबसे बड़ा चुनौती राफेल ही है। पर इस बार बोइंग कंपनी की तरफ से अपने जो F-15EX एयरक्राफ्ट है उसे लेके जो नया जानकारी दिया जा रहा है उसके मुताबिक F-15EX पुराने F-15 का एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसका आकार और 2 इंजनों के कैपेबिलिटीज की वजह से ये कई सारे ऑपरेशनों को एक साथ अंजाम दे सकता है, जैसे कि एयर सुपीरियरिटी, इंटरसेप्शन, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक अगेंस्ट एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग और ग्राउंड अटैक। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि F-15EX खाली एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक आधुनिकतम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका रेंज करीबन 1100 माइल है और दोस्तों, अमेरिका के बयानों के मुताबिक F-15EX दुनिया का सबसे ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। करीबन 22 एयर टू एयर मिसाइल के अलावा इस एयरक्राफ्ट में अलग अलग रोल के लिए अलग अलग हैवी हथियारों को लगाया जा सकता है, जिनमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल से शुरू करके AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, GUB-28 बंकर बस्टर लेजर गाइडेड बॉम्ब, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, AGM-84 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल जैसे अत्याधुनिक अमेरिकी मिसाइल शामिल है। दोस्तों, इवन इन एयरक्राफ्टों के पास F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में भी कई गुना ज्यादा हथियारों को ढोने का क्षमता है और ये एयरक्राफ्ट कई ज्यादा रेंज तक अपने ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, जिन क्षमताओं के बारे में बोइंग कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है और राफेल के कंपैरिजन में भी ज्यादा है। जबकि इन एयरक्राफ्टों में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से डेवलप किया हुआ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो आसानी से इन एयरक्राफ्टों का क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कई दूर से स्टेल्थ और छोटे आकार के एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने का क्षमता भी बढ़ा देगा। जबकि बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट प्रीत कुमार के तरफ से बयान ये भी दिया गया है कि इन एयरक्राफ्टों के एयर इनटेक के नीचे लो ऑल्टीट्यूड नेविगेशन एंड टारगेटिंग इंफ्रारेड फॉर नाइट नामक एक टारगेटिंग पॉड, टिगर आई नामक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और स्नाइपर टारगेटिंग पॉड जैसे आधुनिकतम इक्विपमेंटों को लगाया जा सकता है। और बोइंग इन इक्विपमेंटों के साथ अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को सऊदी अरेबिया, कोरिया और कतर जैसे देशों को ऑफर करने के लिए तैयार भी हो रहा है। वहीं पे अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखें तो ये भी एक ट्विन इंजन मल्टी रोल कैनेट डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें कई वैरायटीज के अलग अलग रेंज का खतरनाक तरीन हथियारों को लगाया जा सकता है। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों को एयर सुप्रीमेसी, एरियल रिकॉनेशन, ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप और परमाणु हथियारों से लैस होकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हीं क्षमताओं की वजह से पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल VS धनवा की तरफ से बताया गया था कि राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर है। दोस्तों, इन खासियत
खासियतों के बावजूद सबसे बड़ा खासियत यह है कि क्या अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ एक साथ मिलकर ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है। इंडिया द्वारा ऑलरेडी ज्यादातर रशियन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-21, सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा मिराज, जैगुआर जैसे फ्रेंच ओरिजिन एयरक्राफ्ट और डसॉल एविएशन के राफेल जैसे एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे वक्त में अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी स्कोप जनरेट करना काफी जरूरी है और अमेरिका को यह भी भरोसा देना है कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट एक ही साथ ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि क्या सच में F-35 लाइटनिंग II एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के पास यूरोफाइटर टाइफून जैसे 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर करने का क्षमता नहीं है। दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को अब तक दुनिया के सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जाता है। ये एक स्टेल्थ सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसका दर्जा 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच में आता है। पर इन एयरक्राफ्टों में कुछ ऐसे खामियां हैं जिसके वजह से एयरक्राफ्ट को एक कमजोर तरीन डॉग फाइट के एयरक्राफ्ट माना जाता है। वैसे अगर देखें तो नया जनरेशन के वॉर टैक्टिक्स में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो पहले से ही साबित करने का कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय के लड़ाई में डॉग फाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा और लड़ाई का नतीजा इन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ही लाएगा। पर फिर भी बहुत सारे पायलट और एक्सपर्टों का ये कहना है कि लड़ाई के समय में डॉग फाइट अभी भी डिसाइसिव रोल निभा सकता है और F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का सुपरसोनिक क्रूजर में या सुपरसोनिक स्पीड में कुछ खामियों का खुलासा पहले भी किया गया था, जबकि इसके अलावा इसका एंगल ऑफ अटैक काफी ज्यादा होने के वजह से इन एयरक्राफ्टों को अभी एक कमजोर तरीन डॉग फाइट फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इसे अगर डिटेक्ट नहीं किया जा पाया तो ये आसानी से अपने मिशनों को अंजाम दे सकता है। पर अगर किसी कारण से ये डिटेक्ट हो जाता है तो एक्सपर्टों का मानना है कि ये यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का सामना नहीं कर सकता। इवन इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला एयर टू एयर मिसाइल का संख्या भी बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में कम है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइलों को इंटरनल वेपन बे में लगाया जाता है और इससे एयरक्राफ्टों के हथियारों की क्षमता घटने के साथ साथ इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी घटता है, जो एयरक्राफ्टों के रेंज को भी घटा देता है। दोस्तों डॉग फाइट के सिचुएशन में जहाँ पे हथियारों का जरूरत है वहीं पे एयरक्राफ्ट में सफिशिएंट फ्यूल और एयरक्राफ्टों का रेंज भी ज्यादा होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे लंबे समय तक दूसरे एयरक्राफ्ट को काउंटर किया जा पाए। जबकि कुछ यूरोफाइटर टाइफून के एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इन एयरक्राफ्टों का एंगल ऑफ अटैक इतना कमजोर है कि ये दूसरे एयरक्राफ्टों के ऊपर हावी होने में काफी ज्यादा समय लगाता है। जबकि इसके अलावा सुपरसोनिक स्पीड में ये फाइटर एयरक्राफ्ट डॉग फाइट नहीं कर सकता है और इसे इसी वजह से ही कमजोर तरीन डॉग फाइट फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है। पर फिर भी दोस्तों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों का डिटेक्ट होना काफी मुश्किल है बोल के अभी तक इन एयरक्राफ्टों को सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन आमने सामने डॉग फाइट में माना जाता है कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट कई सारे अन्य एयरक्राफ्टों के सामने काफी ज्यादा कमजोर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।